5 lessons from the book सीक्रेट ऑफ द मिलियनियर माइंड। सीक्रेट ऑफ द मिलियनियर माइंड ये बुक एक्सप्लेन करती है कि कैसे लोग अनकॉन्शियसली अपने पेरेंट्स के थ्रू मनी से रिलेटेड बहुत रिजिड एटीट्यूड्स और बिहेवियरल पैटर्न्स एडॉप्ट कर लेते हैं, जो आगे चलकर उनके फ्यूचर वेल्थ को डिटरमाइन करता है। ये मिलियनियर्स की एडॉप्ट किए जाने वाली इंपॉर्टेंट गाइडिंग प्रिंसिपल और थॉट पैटर्न्स को प्रेजेंट करती है, और जो लोग रिच और वेल्थी होना चाहते हैं उनके लिए इन गाइडिंग प्रिंसिपल और थॉट पैटर्न्स को सजेस्ट करती है। लेट्स स्टार्ट द 5 लेसन्स फ्रॉम दिस बुक। लेसन नंबर 1, आवर थॉट पैटर्न्स आर शेप्ड बाय व्हाट आवर पेरेंट्स टॉट अस अबाउट मनी। हमारा माइंड जो है वो कंप्यूटर की तरह वर्क करता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स जो होते हैं वो चाइल्डहुड में ही इंस्टॉल हो जाते हैं। हमारे माइंड में जो पैटर्न्स है वो हमेशा अर्लीस्ट इम्प्रेशन पर ही बेस्ड होते हैं। हमने हमारे पेरेंट्स से मनी से रिलेटेड जो कुछ भी बार बार एज ए चाइल्ड सुना है ना, वो परमानेंटली हमारे माइंड में सेव हो जाता है, और ऐसे आइडियाज़ क्रिएट हो जाते हैं जो आगे जाकर डिटरमाइन करते हैं कि मनी के बारे में हम कैसे सोचते हैं। मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल, मनी डजेंट ग्रो ऑन ट्रीज एंड यू कांट बाय हैप्पीनेस। इन जैसे फ्रेजेस हमारे माइंड में एस्टेब्लिश हो जाते हैं, जो मनी के बारे में हमारे ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि यंग एज में हमारे पेरेंट्स ही हमारे बिहेवियर को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए मनी और फॉर्चून के आइडियाज़ के बारे में सिर्फ दो ही अप्रोचेज डील करने के लिए हम उनके आइडियाज़ को आइडेंटिफाई और एक्सेप्ट कर सकते हैं, या रिबेल होकर रिजेक्ट कर सकते हैं। या तो हम मनी और वेल्थ के बारे में अपने पेरेंट्स के जैसे ही सोचते हैं, या फिर हम उनके बिल्कुल उलट जाके डिसीजन लेते हैं। पर सिर्फ रिबेल होकर रेसिस्टेंस से ही हम अपने फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट के पैटर्न को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग रिबेल होके वो गलत मोटिवेशन के चलते वेल्थ अचीव करना चाहते हैं, वो लोग असल में रिच नहीं होना चाहते, पर अपने पुअर पेरेंट्स के सामने रिबेल या सुपीरियर दिखना चाहते हैं। अपने पेरेंट्स से एक्वायर्ड किया गया बिहेवियर फिर भी इतना डोमिनेट होता है कि अगर वो हार्डवर्क के साथ बहुत सारी वेल्थ अर्न कर भी लेना, तो भी अगर उन्होंने अपने आप पर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की है और इंटरनल मनी ब्लूप्रिंट को रेप्लिकेट नहीं किया है, तो वो उस अर्निंग को बहुत जल्द स्पेंड कर देंगे। पर जिन लोगों ने चाइल्डहुड से ही ये सीखा है कि एनीथिंग इज पॉसिबल विद मनी, उनके लिए वेल्थ अर्न करना इजी और सिंपल है, क्योंकि मोटिवेशन जो वेल्थ के थ्रू फ्री और इंडिपेंडेंट है उस मनी से ही सेटिस्फाई किया जा सकता है। लेसन नंबर 2, ब्रेकिंग द पैटर्न विद न्यू गाइडिंग प्रिंसिपल एंड न्यू बिहेवियर। ये कितना ग्रेट होगा ना यदि हम किसी बुक को पढ़कर अमीर बन जाएं। वेल्थ क्रिएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल थ्योरी को अंडरस्टैंड करना और उनके बारे में जान लेना कि आपको क्या डिफरेंटली करने की ज़रूरत है मिलियंस अर्न करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली ये इनफ नहीं है। हमें अपने सिस्टम में मनी के रिगार्डिंग सिर्फ न्यू इन्फॉर्मेशन की नहीं, बल्कि पुरानी इन्फॉर्मेशन को ओवरराइड करने की ज़रूरत है। हमारा मनी के लिए जो एटीट्यूड है उससे बहुत बार हमारे सामने एक्सप्रेस किया गया है सिंस अवर चाइल्डहुड। अगर हम उस एटीट्यूड को चेंज करना चाहते हैं तो हमें मनी और फॉर्चुनेट के बारे में न्यू और बेटर प्रिंसिपल को डिस्कवर करना होगा, और उन प्रिंसिपल्स को मंत्र की तरह बार बार एक्सप्रेस करते रहना होगा। स्पेशली अगर आप रिच पीपल की अप्रोच को हर इवनिंग लाउडली अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो स्लोली वो अप्रोच आपकी थिंकिंग में इम्प्लांट हो जाती है, और आपकी पुरानी अप्रोच को ये नई अप्रोच ओवरराइड कर देती है। इस अप्रोच का एग्जाम्पल होगा जैसे कि आप अपने आप से कहें कि आई हैव ए मिलियनियर माइंड, और माई मनी वर्क हार्ड फॉर मी एंड अर्न मोर एंड मोर। ये ऑब्वियस है कि पहले से आपके माइंड में स्टोर्ड फाइल्स को सिर्फ तभी शॉर्ट आउट किया जाता है जब आप कॉन्शियसली अपने बिहेवियर चेंज करें। अगर आप असल में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो ये आपको खुद ही करना होगा। हम ह्यूमंस हैबिट से बने हुए क्रिएचर हैं। अगर कोई अपने मनी के साथ रिलेशन को चेंज करना चाहता है तो उसको अपनी हैबिट्स चेंज करनी होगी। ऐसा करने के लिए टी हार्व एकर ने कॉन्शियसली अपने उस बिहेवियर पैटर्न को चेंज किया
जो उनको अपने फादर से मिला था। उन्होंने एक फिटनेस स्टोर एस्टेब्लिश किया और फिर फिटनेस स्टोर की एक सक्सेसफुल चेन एस्टेब्लिश कर दी और मिलियंस अर्न करने तक वो नहीं रुके। हमें अपने आप को राइट वे के अंदर बिहेव करने के लिए ट्रेन करना होगा। फॉर एग्जांपल, आप मॉल में हैं और एक हैंडबैग को सेल पर देखते हैं। यूजुअली आप प्रोग्राम्ड है ये सोचने के लिए कि ये बेस्ट बार्गेन्स है, लेट्स बाय। पर यही एक ऐसा मोमेंट है जहां पर आपको अपने न्यू प्रोग्राम्स का यूज करना है जिनके अकॉर्डिंग आप डेप्थ में हैं और आपको कुछ भी परचेज नहीं करना चाहिए। अपने थॉट्स को वर्बली या किसी और मेजर्स के साथ कॉन्स्टेंटली डिक्लेयर करने से आप रॉन्ग थिंकिंग पैटर्न को स्लोली स्लोली अनलर्न कर सकते हैं और मिलियनियर्स के जैसे एक्ट कर सकते हैं। लेसन नंबर 3, future millionaires should have a positive attitude toward money. Virtue and wealth cannot be reconciled. इस आइडिया को मासेस में बिना किसी मीन्स के स्प्रेड किया जा चुका है, पर मिलियनियर्स के बीच में नहीं। वेल्थ को अर्न करने के लिए आपके लिए मनी को एक्सेप्ट करने की एक नेसेसिटी है। पुअर पॉपुलेशन फियरफुल रहती है कि कोई सिर्फ वेल्थ के कारण उनको एडमायर करेगा और इससे भी बुरा होगा कि ये उनको बैड ह्यूमन बीइंग्स में बदल देगा। इसके अलावा पुअर मासेस वेल्थ के साथ आने वाली रेस्पॉन्सिबिलिटी से भी फियरफुल रहते हैं, जो कई एरियाज में एक रेस्ट्रिक्शन है। जो सिर्फ वेल्थ को अर्न करने में आने वाली डिफिकल्टीज को देखते हैं और अपने आप को फेल्यूर के कारण डेफिटेड फील करते हैं, वो रिच या वेल्थी होने के बहुत से चांस को मिस कर देते हैं। इसके बिल्कुल उलट वेल्थी इंडिविजुअल्स गुड अपॉर्चुनिटी और पोटेंशियल प्रॉफिट को नोटिस करते हैं। वो कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं और कॉन्फिडेंट रहते हैं कि वो उस मनी को दोबारा अर्न कर सकते हैं जो उन्होंने लूज किया है। रिस्की अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने का एडवांटेज ये होता है कि बिग रिस्क इक्वल्स है बिग रिटर्न्स के। अगर आप अपॉर्चुनिटी को ऑप्टिमिस्टिकली एक्सेप्ट करते हैं और प्रोबेबली बैरियर्स को इग्नोर करते हैं तो आपकी वेल्थ भी इंक्रीज होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप वेल्थी होना चाहते हैं या रिच होना चाहते हैं तो आप वेल्थी इंडिविजुअल्स को लाइक करें। नेगेटिव फीलिंग जैसे इनवी और मिसट्रस्ट जो एक पुअर पीपल की मिलियनियर के बारे में रहते हैं वो उसे सक्सेस अचीव करने नहीं देती। अगर आप वेल्थी लोगों को हेट करते हैं तो आप कभी भी वेल्थी नहीं बन सकते और आप रिच इंडिविजुअल्स के साथ कभी भी एसोसिएट होना नहीं चाहेंगे जो आपको फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने में कोई वैल्यूएबल एडवाइस दे सके। तो मिलियनियर्स वे ऑफ थिंकिंग अडॉप्ट करने का मतलब होता है कि वेल्थ के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग रखना। अगर आप इस बात को इम्पोर्टेंस देते हैं कि आप क्या चाहते हैं और अगर ये वेल्थ है तो इसे अचीव करने के ज़्यादा चांसेस है। अगर आप वेल्थी लोगों को एडमायर करना सीखते हैं तो आप भी बहुत ही जल्द उन लोगों की तरह हो सकते हैं। लेसन नंबर 4, यू कैन ओनली गेट रिच इफ यू गिव इट योर ऑल। वेल्थी लोग अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए स्ट्रांगली कमिटेड होते हैं क्योंकि वो शुरू से ही जानते हैं कि उनका गोल लग्जरी है। जो लोग रिच होना चाहते हैं पर लिमिट में सेक्रीफाइस कर सकते हैं, ऐसे लोग हमेशा पुअर ही रहते हैं। प्रोस्पेरियस वो लोग होते हैं जो प्रोस्पेरिटी के लिए फुल्ली कमिटेड होते हैं और अपनी लाइफ तक प्रोस्पेरिटी के लिए बेट कर सकते हैं। इनडेफिनेट पीरियड के लिए दिन में 16 घंटे काम करना और ये एक्सेप्ट कर लेना कि आपके पास लेस फ्रीडम ही रहेगी, इस स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का एक एस्पेक्ट है। अपने आप को चैलेंज करना और अपने आप को इम्प्रूव करते रहना इस स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का एक पार्ट है। वेल्थ तभी ग्रो करेगी जब आप इंडिविजुअली ग्रो करेंगे। अगर आप वेल्थ स्ट्रेटजीज को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो ये एक नेसेसिटी है कि आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टिंग के बारे में बुक्स रीड करें, सेमिनार्स अटेंड करें या इसके बारे में स्टडीज को कंटिन्यू करें। आप तभी बेटर मैनर के साथ मनी अर्न कर सकते हैं जब आपको मनी के बारे में बेटर आइडिया हो। लास्टली, कमिटमेंट का मतलब होता है कि बिजनेस एस्टेब्लिश करना या किसी लुक्रेटिव इंडस्ट्री में एंटर करना, क्योंकि अमीर लोग जनरली किसी ना किसी कंपनी के ओनर होते हैं। वैसे तो लक किसी भी बिजनेस के सक्सेसफुल होने के लिए एक नेसेसिटी है, पर आपका जो वेल्थ है वो कभी आपको बेनिफिट नहीं देगा अगर आपने बिजनेस प्लान प्रिपेयर करने का फर्स्ट स्टेप प्रॉपरली नहीं लिया। बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि आप इंथुसियाज्म और क्यूरियोसिटी के साथ उस इंडस्ट्री में काम करना शुरू करें जिसमें आप करना चाहते हैं। आप किसी पोजीशन पे काम करते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता,
अगर आप रेस्टोरेंट की चेन भी शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर है कि आप केटरिंग के बिजनेस में काम करना स्टार्ट करें और अपने मैनेजर से सीखना शुरू करें। अगर आपके पास कोई अपना बिजनेस आइडिया नहीं है तो आप किसी और के बिजनेस आइडिया पर रिले कर सकते हैं। इस केस में आपको अपने साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि आपके माइलस्टोन बनेंगे और स्ट्रांगली कमिटमेंट होकर अपने बिजनेस आइडिया को परस्यू करेंगे। लेसन नंबर 5, रीच फॉर द स्टार्स इफ यू वांट टू बिकम ए मिलियनियर। हर कोई एम करता है कि एक सिक्योर और सफिशिएंट इनकम के लिए, बट दूसरी तरफ मिलियनियर्स की डिज़ायर होती है कि बहुत ज़्यादा वेल्थ अर्न करने की। आप जिस अमाउंट के बारे में सोचते हैं वो एक रोल प्ले करता है तो यूनिवर्स इन डिमांड को फुलफिल करेगा। इक्वेशन बहुत ही सिंपल है। बिग थिंकिंग हम लोगों को बिग एक्शंस की तरफ ले जाते हैं जिससे ये ज़्यादा वेल्थ अर्न करने के चांसेस को इंक्रीज कर देते हैं। स्मॉल पोर्शंस में स्मॉल थिंकिंग हम लोगों को स्मॉल इनकम्स की तरफ ले जाते हैं। मोस्टली लोगों की प्रॉब्लम होती है कि वो लार्ज मार्केट के लिए लार्ज सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करवा सकते और हर एक इंडिविजुअल जो रिच होना चाहता है उसको अपने आप से पूछना चाहिए कि वो जो कर रहा है उस काम से कितने लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवा सकता है, 20 को या 20,000 को। आप कितने लोगों को कैटर कर सकते हैं ये आपकी इनकम से रिफ्लेक्ट होता है। तो आप कॉन्शियसली डिसाइड करेंगे कि आप थाउजेंड्स को कैटर करना चाहते हैं या वर्ल्ड तक रीच करना चाहते हैं। पर्सनली प्रोवाइड करवाए जाने वाली सर्विसेज के लिए ये सिचुएशंस फेवरेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रोफेशनली लोगों की मसाज करते हैं तो 24 घंटे में एक सर्टेन नंबर ऑफ क्लाइंट्स को ही कैटर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक ग्रेट अमाउंट ऑफ इनकम ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट मिलियनियर जो होते हैं वो अपने लिए कोई लिमिट सेट नहीं करते और टाइम एक लिमिटिंग फैक्टर है। इसलिए जो काम आप करते हैं उसकी इनकम वर्किंग होवर पर बेस्ड हो तो ये कोई ग्रेट आइडिया नहीं है। वेल्थी पीपल और जो वेल्थी होना चाहते हैं उनकी अर्निंग टाइम के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि क्वालिटी पर बेस्ड होती है और क्वालिटी की कोई भी लिमिट नहीं होती। वो लोग मसाज करके रिच नहीं होना चाहेंगे बल्कि मसाज स्टूडियो की एक चेन के ओनर बनने के लिए एम करेंगे जिससे वो रिच और वेल्थी हो सके। पर अगर आप बड़े स्केल पर सोचना ना सीख पाए तो इस सिचुएशंस में आप अपने आप को उन लोगों की कंपनी में रख सकते हैं जो बिगर थिंकिंग स्केल के हैबिचुअल है, क्योंकि इफ़ यू वांट टू फ्लाई विद ईगल डोंट स्विम विद अ डक। रिच लोग दूसरों को सिर्फ एम्बिशन थिंकिंग के लिए ही इंस्पायर नहीं करते बल्कि ये दूसरे के लिए एक्सप्रेस भी करते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए क्या स्टेप लिए जा सकते हैं। चलो समराइज करते हैं 5 लेसन्स को। लेसन नंबर 1, आवर थॉट पैटर्न्स आर शेप्ड बाय व्हाट आवर पेरेंट्स टॉट अस अबाउट मनी। Lesson number 2, breaking the pattern with new guiding principles and new behavior. Lesson number 3, future millionaires should have a positive attitude toward money. Lesson number 4, you can only get rich if you give it your all. Lesson number 5, reach for the stars if you want to become a millionaire. अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।